हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में 555 टाइमर आईसी का सिमुलेशन देखेंगे ए स्टेबल मोड में। आपने बहुत बहुत लोगों ने 555 टाइमर का यूज़ किया होगा अपने प्रोजेक्ट में, तो आपने ब्रेडबोर्ड पे बना के इसकी सर्किट को चेक किया होगा। लेकिन ब्रेडबोर्ड से बनाने से पहले आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं एल स्पाइस सॉफ्टवेयर पे, जो कि प्योरली एकदम फ्री सॉफ्टवेयर है। आप लीनियर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इसका सिमुलेशन देखेंगे और इसके ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे, कौन से पॉइंट पे कहाँ पे किस कंपोनेंट पे कैसा ग्राफ जनरेट हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप हम यहाँ पे फिर से एक नई सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जाके आप न्यू स्कीमेटिक पे चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नया एक वर्क स्पेस खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपनी जो भी सर्किट है आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सही स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको अपने 555 टाइमर आईसी का यहाँ पे मॉडल चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये एंड गेट की तरह जो बना हुआ है, ये कंपोनेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से कंपोनेंट में आप जाके 555 टाइमर आईसी का आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो 555 टाइमर, या फिर इसका नाम होता है एनी 555 टाइमर। अगर आप ये यहाँ पे डाल दोगे तो ये आपकी आईसी यहाँ पे, ये उसका मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। आप ओके करके यहाँ पे इसको पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर राइट क्लिक आप कर दोगे तो जो भी कंपोनेंट आपका पिक्ड है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि ये 8 पिन की आईसी है, ग्राउंड ट्रिगर है, ये यहाँ पे ग्राउंड होता है, यहाँ पे ट्रिगर का पिन है, ये यहाँ से आप आउटपुट लेना है, ये रीसेट है, कंट्रोल वोल्टेज है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, डिस्चार्ज है, ये वीसीसी है, यहाँ पे आपको पावर सप्लाई लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ए स्टेबल मोड में हमको चाहिए इसको। सबसे पहले हम इसका यहाँ पे जो ट्रिगर और थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने बुक को रेफ़र कर सकते हो जिसका ए स्टेबल मोड में क्या सर्किट रहती है। यहाँ पे हम अभी सॉफ्टवेयर पे कैसे इसको करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने पहले आप देखना, यहाँ पे ये जो पेन की तरह बना हुआ है, यहाँ से आप वायर पिकअप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे वायर पिकअप करना है क्योंकि हमें कनेक्शन यहाँ पे करना है। ठीक, तो हमने वायर पिकअप कर लिया है। फिर अब वायर से हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से हम पहला कनेक्शन हमारा है थ्रेशोल्ड को, हमको इसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, फिर राइट क्लिक आप कर देंगे तो फिर जो वायर पिकअप है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप जूम आउट करके आप देख सकते हो सर्किट अपनी। ये थ्रेशोल्ड को हमने यहाँ पे सेव कर लिया। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पे दो जो रजिस्टर होते हैं R1 R2, जो हमारी ड्यूटी साइकिल होती है 0.693 R1 C1 R2 C2, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा लेते हैं। ये जो आपकी जो ड्यूटी साइकिल जो या टाइम पीरियड डिटरमाइन करने के लिए जो कैपेसिटर है, ये वो वाला कैपेसिटर है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे वायर के थ्रू, ये वाला यहाँ पे आपको कैपेसिटर मिला तो वो आपने यहाँ पे लगा लिया। फिर ये आपने वायर यहाँ पे चूज़ करके लिए लगा दिया। फिर आपको पता है कि आप यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है उसको आपको ग्राउंड करना होता है, तो यहाँ पे एक ग्राउंड का ऑप्शन है। ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा ये ग्राउंड को होगा, आप इसको उठा के यहाँ पे ऐसे लगा देना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आपको दो रजिस्टर लगाने हैं R1 और R2 VCC के थ्रू। ठीक है, एक रजिस्टर आपने यहाँ लगा दिया और एक रजिस्टर आपने R लगा दिया। ठीक है, वो जो ड्यूटी साइकिल के लिए 0.693 R1 C1 वो वाला रजिस्टर, 0.693 R1 प्लस R2 C1 वाला जो है ये वही है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि ये वाला जो कनेक्शन होता है ये थ्रेशोल्ड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड जो R2 वाला जो आपका रजिस्टर है, ये थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज के बीच में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, मूव कर सकते हो। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे कर दिया, फिर से आप इसको वायर से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपका थ्रेशोल्ड और डिस्चार्ज के बीच ये कनेक्शन हो गया। ठीक है, और R1 वाला जो होता है वो आपका डिस्चार्ज और जो VCC है उसके बीच कनेक्शन रहता है। तो फिर अगेन यहाँ पे आप ड्रैग वाले ऑप्शन या मूव वाले ऑप्शन पे जाके
मूव कर सकते हो। ड्रैग वाले ऑप्शन पे चले जाओ, फिर इसको यहाँ पे लाके यहाँ पुट अप कर दिया, राइट क्लिक करके आपने अगेन रिमूव हो गया पिक्स, फिर से यहाँ से वायर आपने लगा दिया, ये आपका वायर यहाँ से रेजिस्टेंस R1 पे लग गया। ठीक है, अभी आपको VCC सप्लाई भी देनी है ना, जो यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो उसके लिए आप यहाँ ये वाले फिर से अगेन यहाँ पे जो कंपोनेंट वाला ऑप्शन है, कंपोनेंट ऑप्शन पे चले जाओ, फिर यहाँ पे आप वोल्टेज बस लिख दो, क्योंकि आपको वोल्टेज सोर्स लगाना है। तो यहाँ पे आपने वोल्टेज लिख दिया, ये वोल्टेज सोर्स आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसको लगा दिया, फिर राइट क्लिक करके हट जाना। फिर यहाँ से एक एंड इसका ग्राउंड करना रहता है, हमें एक एंड आपने इसका ग्राउंड पाथ दे दिया और दूसरे एंड पे आपने वायर लगा दिया, दूसरे एंड पे आप इससे कनेक्ट कर दो। तो ये भी आपकी यहाँ तक की सर्किट हो गई, ये इतना चीज़ कनेक्ट हो गया। ठीक है, आप जब भी आप 555 टाइमर की जब डेटा शीट उठाओगे तो उसने वहाँ पे उसमें मेंशन रहता है कि जो कंट्रोल वाला CV वाली जो पिन है उसको कैपेसिटर के थ्रू आप ग्राउंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा के इसको वायर के थ्रू ग्राउंड कर देंगे। इसको मूव कर देते हैं वायर पे अपने, ये हमारा कैपेसिटर है और उसका दूसरा एंड हो गया, इसको हमको ग्राउंड करना है, यहाँ से हमने ग्राउंड का ऑप्शन ले लिया। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अभी हम इसकी सारे सबकी वैल्यू आपको सेट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने यहाँ जो ग्राउंड टर्मिनल है यहाँ पे भी हमें एक ग्राउंड लगाना होगा, फिर से आप यहाँ पे एक ग्राउंड लगा दिए और अब वायर से इसको कनेक्ट कर दो। हमने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा हो गया। अब हमारी सर्किट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ से हमको आउटपुट लेना है, तो एक वायर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना प्रोबिंग करने के लिए जो प्रोब लगाएंगे। ठीक है, अब हमें सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे देना पड़ेगा। ये V1 पे आप जाके जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे DC वैल्यू इसकी पूछेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी DC वैल्यू मान लीजिए आप 8 वोल्ट देना चाहते हो, 8 वोल्ट आप दे दो। ठीक है, वोल्ट में ही है तो आप सिर्फ 8 लिख देना यहाँ पे। फिर जैसे R1 और R2 वो सबकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू, R1 पे आप जाके राइट क्लिक कर देना। ठीक है, R की वैल्यू आप मान लो 10K आप दे रहे हो। ठीक है, 10K दे दिया। फिर से R2 की वैल्यू 10K आप यहाँ पे भी दे दो। और C1 आप माइक्रोफैरड में आपको कुछ देना होगा, मान लीजिए आपने 10 माइक्रोफैरड दे दिया तो 10U यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपने ओके कर दिया। और ये वाला C2 आप डेटा शीट से पता भी करोगे तो 0.01 माइक्रोफैरड रहता है। ठीक है, आपने 0.01 माइक्रोफैरड यहाँ पे दे दिया, तो ये बाकी यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिमुलेट करना है। सिमुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ से रन का ऑप्शन है, यहाँ से आप रन कर सकते हो। ठीक है, जब आप रन करने के लिए जाओगे तो आपको मांगेगा कि कितने टाइम तक इसको रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपकी सर्किट में ये 10 माइक्रोफैरड है, इसका आपका जो ऑलमोस्ट टाइम पीरियड क्या आ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके कंपेरेबल यहाँ पे आपने स्टॉप टाइम रख, तो स्टॉप टाइम हम यहाँ पे 1 सेकेंड अभी रख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो ये है आपका ये आपका यहाँ पे ग्राफ जनरेट होके आ गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रूव करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने जब लगा दिया, ये देखिए आपका स्क्वायर वेव यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर वेव यहाँ पे पॉइंट आपका दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप ग्राफ में आप इसको स्केल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये 8 वोल्ट से 0 वोल्ट है, मान लीजिए आप यहाँ पे 10 वोल्ट कर दिया और इधर -2 वोल्ट कर दिया, ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाए। ये है आपकी जो स्क्वायर वेव रेक्टेंगुलर वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस आपने डिस्चार्जिंग और चार्जिंग वाला ग्राफ आपने देखा होगा। ठीक है, तो आप उस पर प्रूव कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो ये ऑन है हाई लेवल पे है। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज और चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे आप प्रूव करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने सप्लाई यहाँ पे दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया आपका, तो सिर्फ ये 8 वोल्ट की जो सप्लाई है सिर्फ वो आ रही है। ठीक है,
अब आप अपने वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पे R1 की वैल्यू को कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, R1 की वैल्यू 10 है, इसकी जगह हमने 5K कर दी। ठीक है, अब आपने फिर से रन कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो ड्यूटी साइकिल है वो अब चेंज हो गई है। ठीक है, अगेन आपको अगर स्क्वायर वेव बनाना रहता है, इसको नियर स्क्वायर, इसको तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा R1 की वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो R1 आप मान लीजिए यहाँ पे 100 ओम ने ओम कर दिया है। ठीक है, फिर से आपने इसको सिमुलेट कर दिया, तब आप यहाँ पे देखोगे फिर से यहाँ पे आपको करना पड़ जाएगा 10 कर दिया मान लीजिए। 10 यहाँ पे -2 कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो आउटपुट है आपका ऑलमोस्ट स्क्वायर वेव की तरह आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने जो R1 की वैल्यू काफ़ी कम कर दी है, तो R1 और R1 प्लस R2 में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम जब चार्जिंग होता है तो R1 प्लस R2 C1 से चार्ज हो जाता है, लेकिन डिस्चार्ज होता है तो सिर्फ R2 से होता है। लेकिन अब R1 ने आपने इतना कम कर दिया है तो फिर R1 या R2 या R1 प्लस R2 आपका ऑलमोस्ट बराबर है। और अगर आपको इसका ये टाइम पीरियड चेंज करना है तो आप यहाँ से C की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से C आपने मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड रख दिया और अब आपने सिमुलेट कर दिया, तो ये आपके जो स्क्वायर वेव की है ये टाइम पीरियड भी चेंज हो गया और ये आपके जो कैपेसिटर का वेव फॉर्म है। तो इस तरह से आप LT स्पाइस सॉफ्टवेयर पे बहुत ही ईजिली आप जो सर्किट आप ब्रेडबोर्ड पे बनाते हो, पहले आप इस पे बना सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, फिर आप अपना सर्किट को ब्रेडबोर्ड पे इम्प्लीमेंट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।